माइक्रोसॉफ्ट की जो एप्लीकेशंस हम सीखेंगे इस कोर्स में, एक सीखेंगे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एंड में पावर पॉइंट। ठीक हो गया। ये तीन है सॉफ्टवेयर बेसिक जो हर आदमी की ज़रूरत होती है सीखना। तो क्या होता है कि पहले हम शुरू करते हैं वर्ड से। लेकिन वर्ड को देखें आप, यहाँ पे मैंने टास्क बार में ऐड किया हुआ है। अगर आपको कहीं पे भी वर्ड नज़र नहीं आए तो आप सिंपल जो है यहाँ पे कीबोर्ड में विंडो की होती है उसको प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे अगर वर्ड, तो वर्ड जहाँ कहीं पे भी, क्योंकि अगर आप टेस्ट देने कहीं जाते होंगे तो वो क्या करते हैं कि वर्ड के आइकन को छुपा देते हैं, और ताकि वो देखते हैं कि ये बंदा सीखा हुआ है या सिर्फ वर्ड को तलाश करने में ही पूरा टाइम लगा दिया। तो इस तरह से आप वर्ड को ओपन कर सकते हैं। मैंने टास्क बार में इसलिए लगाया हुआ है कि मेरा अपना ज़ाती कंप्यूटर है और मैं खुद से इसमें काम करता हूँ। अब जब ये है वर्ड का आइकन, ये है एक्सेल का और उसके बाद पावर पॉइंट का, ये तीन कोर्सेज हमें सीखने हैं। तीनों के मुख्तलिफ फंक्शन है। अब वर्ड को जब आप खोलेंगे तो कुछ इस तरह का आपके पास इंटरफेस आएगा कि कुछ बनी बनाई चीज़ें भी जो है टेम्पलेट्स जो हैं मुख्तलिफ किस्म के देगा। कोई सीवी बनाना चाह रहे हैं आप, कोई सर्टिफिकेट बनाना चाह रहे हैं या कोई कार्ड वगैरह, इस तरह के काम वर्ड के अंदर होते हैं। ये देख लें जितने भी टेम्पलेट्स बने हुए। लेकिन सबसे पहले ये टेम्पलेट बनाना या सीवी बनाना, इससे पहले ये है कि हम वर्ड को खुद से सीखें, फिर हम ये चीज़ें खुद से बना लेंगे। तो ये आ गया वर्ड। तो वर्ड में अब जो बेसिक चीज़ें होती हैं ये उसके मेन्यूज होते हैं। जैसे कि हम अभी जिस मेन्यू में खड़े हैं तो ये देखें, इस पे ये वाइट बैकग्राउंड है। उसके बाद इंसर्ट का मेन्यू है, इसके मुख्तलिफ टूल्स हैं, मुख्तलिफ कमांड्स हैं। डिज़ाइन में आएंगे तो इसके मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये इसके पूरे जो हैं मेन्यूज हैं जो हैं, जिसके अंदर और बहुत सारी ज़्यादा कमांड्स होती हैं जिनको आप सीख के वर्ड पे अच्छी ग्रिप हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आते हैं होम के पास, तो होम में जो हमें बेसिक फीचर्स मिलते हैं वो क्या हैं। यहाँ पे देखिए बी बना हुआ है, यहाँ पे आई बना हुआ है और यू बना हुआ है। अब आप अपने बुक नंबर पे आ जाएं और पेज नंबर आ जाएं। पेज नंबर 17 पेज नंबर 17 पे आ जाए, 17 पेज पे। और 17 पेज पे देखें कि जिस तरह का मैटर लिखा हुआ है तो इसकी कुछ देखें लिखने की कंडीशंस होती हैं, कुछ फॉर्मेट्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। अब पेज 17 पे जो पहली पैराग्राफ लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है that the quick brown fox jumps over the lazy fox. It to be important, but it is. इसके आगे लिखा हुआ है नॉर्मल 10, यानी कि इसका जो फ़ॉन्ट साइज है वो 10 है। अब फ़ॉन्ट साइज किसको कहते हैं, ये इसकी स्केलिंग यहाँ पे पड़ी हुई है। फ़ॉन्ट को अगर छोटा बड़ा करना हो तो देखें 11 पे है, 12 करेंगे तो ये बड़ा होता जाएगा फ़ॉन्ट। इस तरह से हम फ़ॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो 12 होता है। लेकिन यहाँ पे हमें कंडीशन दी गई है कि आप इस पैराग्राफ को 10 पे रखें, तो हम 10 पे रखेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, ये देखें इससे हो गया हमारा क्या है, ये फ़ॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए यहाँ से हम करते हैं। ठीक हो गया। और फ़ॉन्ट के मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल होते हैं। जैसे अगर यहाँ पे आप क्लिक यहाँ पे करेंगे एरो पे तो मुख्तलिफ किस्म के ये देखें
फ़ॉन्ट के स्टाइल आ गए हैं। यहाँ पे कोई भी आप फ़ॉन्ट अपने डिज़ाइन के हिसाब से लेंगे, लेकिन उमूमन जो फ़ॉन्ट चलता है वर्ल्ड वाइड वो 2 फ़ॉन्ट चलते हैं, एक एरियल और एक टाइम्स न्यू रोमन। तो ये जो हमारा असाइनमेंट बना हुआ है ये बना हुआ है टाइम्स न्यू रोमन में। तो यहाँ पे अगर आप टी टाइप करेंगे तो ये देखें पूरा टाइम्स न्यू रोमन आ जाएगा। इसको आप क्लिक करेंगे और अप्लाई करेंगे तो देखें ये टाइम्स न्यू रोमन बिल्कुल उसी तरह आ गया जिस तरह आपके सामने असाइनमेंट के पेज में है। ठीक हो गया। उसके बाद हमें क्या करना होता है कि इसी लाइन को अगर कॉपी करना हो, दोबारा नीचे रिपीट करके लिखना हुआ हो, तो हम क्या करते हैं कि उसको उससे पहले ये है कि इटैलिक। अब इटैलिक क्या होता है? इटैलिक का बेसिकली एक तो समझा देते हैं कि इटैलिक दैट मीन्स फॉन्ट जो टेढ़ा हो उसको इटैलिक कहते हैं, लेकिन उसकी जो है खास वजह यह है कि इटैलिक हम क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि जब भी किसी बंदे के बोले हुए वर्ड्स को हम कॉपी करते हैं तो उनको इटैलिक कर देते हैं। दैट मीन्स कि ये किसी बंदे के कहे हुए अल्फाज हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर सेड। अब ये प्राइम मिनिस्टर हम खुद से लिख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर सेड। अब यहां से हम करेंगे इटैलिक इसको, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने जो भी कहा वो हम इटैलिक में लिखेंगे। दैट द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी फॉक्स, इट इज नाइस टू बी इंपॉर्टेंट। या इसका दूसरा तरीका ये था कि आप यहाँ इसको कॉपी कर रहे कंट्रोल सी से, या यहाँ से भी कॉपी का होता है एडिट में आप जाके, लेकिन अगर आप शॉर्टकट कीज यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। मैंने यहाँ से कंट्रोल सी प्रेस किया और यहाँ पे नीचे आके इंटर किया तो एक लाइन का स्पेस आ गया, और यहाँ पे कंट्रोल वी करूंगा तो ये वही बिल्कुल पेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ ऐड करना है प्राइम मिनिस्टर सेड। अब यहां से शिफ्ट पकड़ेंगे और एरो की मदद से इसको यहां से ड्रैग करते हुए यहां तक जाएंगे, और यहां पे देखिए इटैलिक की ये है सिंबल, ये इटैलिक कर दिया। दैट मीन्स कि इटैलिक का मतलब किसी के कहे हुए वर्ड को प्रोमिनेंट करने के लिए हम इटैलिक का यूज करते हैं, और उसके साथ बोल्ड का भी यूज करते हैं, और उसके साथ ये अंडरलाइन का भी करते हैं, बोल्ड का भी करते हैं। ये किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इसलिए यूज होते हैं। ये समझ गए इन तीनों के फंक्शन क्या है? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। दैट मीन्स किसी चीज को हाईलाइट करना या किसी चीज पर फोकस करने के लिए हम उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर देते हैं। अब इसको मैं ये यहाँ पे इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ, तो देखें ये नॉर्मल हो जाएगा। शॉर्टकट कीज आपके प्रैक्टिकल बुक में लिखी हुई हैं। कंट्रोल बी करेंगे तो कंट्रोल बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल आई करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा, और कंट्रोल यू करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। नमाज का टाइम हो गया, बाकी क्लास नमाज के बाद शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। हमने बोल्ड भी सीख लिया, इटैलिक भी सीख लिया, अंडरलाइन भी सीख लिया, और इसकी फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज करना यहाँ से भी सीख ली, और इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना भी सीख लिया। अब देखें इसके बराबर में यहाँ पे जो छोटे छोटे आइकन आ रहे हैं उनके बारे में भी आपको बताता चलूँ। अगर आप यहाँ से इस वाली ए को प्रेस करेंगे तो ये देखें फ़ॉन्ट बड़ा हो रहा है। यहाँ पे देखिए स्केल भी बड़ी हो रही है, और इसको आप क्लिक करते जाएं तो ये फ़ॉन्ट बड़ा हो रहा है, और जबकि यहाँ से अगर आप इसको करें तो ये रिड्यूस होगा, छोटा होगा। ठीक है, ये तरीका हो गया फ़ॉन्ट को इंक्रीज और डिक्रीज करने का। एक तीसरा तरीका भी है, लेकिन वो अभी कीबोर्ड आपके सामने नहीं है। जब आप कीबोर्ड पे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा वो भी तरीका कि किस तरह से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं एज अ शॉर्टकट की के। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके बाद हमें अगर देखें यही कापी हमें चाहिए या इसकी कापी चाहिए, तो यहाँ से सिलेक्शन लेंगे बाहर से माउस की मदद से। माउस के राइट क्लिक को पकड़ के रखना है, और यहाँ पे राइट क्लिक प्रेस करना है, और यहाँ पे
कॉपी करना है और कॉपी के बाद आप यहाँ पे एंटर करेंगे और पेस्ट करेंगे, राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे तो ये ऊपर वाला जो हमने कॉपी किया था वो दोबारा वहां पे, अगर आपको वही चीज दोबारा चाहिए तो आप इस तरह उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी के लिए कंट्रोल सी है और पेस्ट के लिए कंट्रोल वी है। ये आपके प्रैक्टिकल बुक में ये शॉर्टकट कीज लिखी हुई हैं शुरू शुरू में, तो वो आप उनको पढ़ लीजिएगा ताकि आइंदा आने वाले लेक्चर्स में आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े और आप अपना काम बहुत तेजी से कर सके। अब उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 3-4 आइकन और पड़े हुए हैं, ये किस काम के लिए हमारे आते हैं। लेकिन इससे पहले हमारे पास ये कुछ ही आइकन है, इसको मैं बाद में कवर कर लेता हूं। लेकिन इसको देखेंगे यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर फॉन्ट हमें यहाँ तक जो है ना इसको हाईलाइट करना है, तो ये होता है हाईलाइटर। जिस तरह से आप नोट्स पे हाईलाइटर एक पेन होता है वो घुमाते हैं उसको हाईलाइट करने के लिए, तो अगर आप इसको घुमा देंगे तो ये देखें हाईलाइट हो गया, फिर वो जो आपकी लिखाई है वो हाईलाइट हो गई। अब हाईलाइट के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के कलर पड़े हुए हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप उसको दोबारा जो है सिलेक्ट करके आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने दोबारा से अगर कोई हाईलाइट में कलर दूसरा कोई देना है तो यहाँ से दे सकता हूँ, जो भी कलर मतलब यहाँ पे है तो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो है हाइलाइटर येलो यूज होता है क्योंकि वो येलो जरा एम्बोज होता है, एम्फेसिस करता है ज्यादा। तो हाइलाइटर पेन अगर आप देखेंगे तो वो येलो होती है। ठीक हो गया। अब इसके बराबर में ये है फ़ॉन्ट की लिखाई। जैसे ये फ़ॉन्ट किस कलर में लिखा हुआ है, ब्लैक में लिखा हुआ है। अगर आप इसको रेड में करना चाहें तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो रेड में हो जाएगा, और यहाँ इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ये देखें पूरे कलर के स्वैचेस पैनल पूरा आपके सामने आ गया। और अगर इससे भी ज्यादा कलर चाहिए तो मोर कलर में जाएंगे तो ये देखें और ज्यादा कलर आ गए। इससे भी ज्यादा और कलर चाहिए तो कस्टम में जाएंगे और यहाँ से स्केलिंग करेंगे, और यहाँ से जो है ना जहाँ पे भी आप रखना चाहें, ये साइड में प्रीव्यू नजर आ रहा है, जहाँ पे भी मैं रख रहा हूँ तो वो फ़ॉन्ट का। अब यहाँ पे देखें आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की टचिंग दे रहा है थोड़ा सा कंप्यूटर, कि जो बच्चे आगे चल के ग्राफिक डिजाइनिंग सीखेंगे उनको यहाँ पे थोड़ा सा टच मिल रहा है कि वो किस तरह से काम को लेके चल सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे जो बेसिक फ़ॉन्ट होते हैं वो बाहर ही होते हैं। ये जो आप कलर थीम पड़े हुए हैं, या तो हम रेड यूज करते हैं या तो हम ब्लैक यूज करते हैं और सम टाइम हम ब्लू यूज करते हैं। ये डिपेंड अपॉन द पोजीशन। जहाँ पे अगर आपको शादी कार्ड बनाना है तो फिर उसके लिए फ़ॉन्ट भी और होंगे और कलर्स कॉम्बिनेशन भी और होंगी और इस तरह की कुछ चीज़ें और होंगी। तो ये हमने सीख लिया और उसके बराबर में ये वाली भी सीख लिया। और इसके बाद ये जो 4 आइकन है, इस 4 आइकन का मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या है। अब ये देखिए पूरा, अगर मैं इसको जूम आउट करता हूं तो ये देखें जिस तरह का एक वाइट पेज होता है बिल्कुल उसी तरह आपका एक पेज है। मैं इसको जूम इन करता हूं तो ये देखें कि पेज के यहाँ से यहाँ तक भी इसका खाली जगह है और यहाँ तक भी खाली जगह होनी चाहिए। ये पेज मार्जिन कहलाते हैं। इसको ऐसा नहीं कि हम यहाँ से पकड़ के यहाँ तक लेके आए और शुरू जो है ना टेक्स्ट को करें यहाँ से, ये गलत हो जाएगा बिल्कुल। तो हम इसको ये सेटिंग यहाँ पर ही रखेंगे और फ़ॉन्ट को यहाँ से इस्तेमाल। अब ये जो फ़ॉन्ट है ये इसकी अलाइनमेंट जो है वो नॉर्मल है। अगर हम इसको सेंटर पे करना चाहेंगे इसको सिलेक्ट करके तो देखें फ़ॉन्ट सारा सेंटर में आ जाएगा। ये सेंटर का तरीका है। ठीक हो गया। और वापस करना है तो इसको करेंगे तो लेफ्ट हो जाएगा, इसको करेंगे तो सेंटर हो जाएगा, इसको करेंगे तो राइट हो जाएगा। अब इस आइकन पे अगर आप एरो रखेंगे तो आपको इसकी शॉर्टकट की भी बता देगा। कंट्रोल एल लेफ्ट करना और कंट्रोल सी ई सेंटर करना और कंट्रोल आर राइट करना और कंट्रोल जे जस्टिफाई करना। अब जस्टिफाई क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि मिसाल के तौर पे ये लाइन इसको ब्रेक होनी है, इसकी अगर आप अलाइन कर लें तो यहाँ पे इसको जो है ना ब्रेक होना है। लेकिन क्या है कि ये सेंटेंस जो है वो यहाँ पे फिट नहीं आ सका, इसलिए कंप्यूटर ने उसको नीचे जो है ट्रांसफर कर दिया। लेकिन अगर हम इसको बिल्कुल अलाइन करेंगे तो कंट्रोल जे करेंगे या यहाँ से जस्टिफाई करेंगे तो देखें ये बिल्कुल नॉर्मल अलाइन हो गया।
ठीक हो गया। अब जब हम नेक्स्ट पैराग्राफ इसमें मिसाल के तौर पे ऐड करते जाएंगे, मैं ऐसे ही जनरली कुछ लिख रहा हूं, तो ये देखें बिल्कुल कंट्रोल जे करूंगा, तो अब जो भी मैं लिखूंगा वो जस्टिफाइड होती जाएगी, मतलब वहां से टूटेगी नहीं, उसका राइट साइड जो अलाइनमेंट है वो उसका बिल्कुल इक्वली रहेगा ऊपर वाली लाइन के साथ। और अगर मैं इसका जस्टिफाई हटा देता हूं तो देखिए ये कितना बुरा लगता है। अगर मैं इसका जस्टिफाई हटा देता हूं, अनजस्टिफाई कर देता हूं, देखिए ये लाइनें यहां से टूट गई। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, जस्टिफाई को यूज करते हैं इस तरह, तो ये बराबर हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये भी सीख लिया आपने, कंट्रोल लेफ्ट, कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल ई, कंट्रोल आर और कंट्रोल जे, ठीक हो गया। अब उसके बाद अगर हम ये वाला आइकन देखें तो इसको मैं शॉर्टकट में आपको सिखाऊंगा कि देखें जब सम टाइम हमारे पास टेक्स्ट कम होता है और पूरा पेज अगर थोड़ा सा ये टेक्स्ट है, मिसाल के तौर पे ये एक पेज पे बना हुआ है, तो ये देखें बुरा लग रहा है। ऑफिशियली वे में अगर देखा जाए, प्रोफेशनल वे में देखा जाए तो ये बुरा लग रहा है। तो हम अगर छोटा सा मटेरियल होगा तो हम यहां से उसको पकड़ के और यहां पे आ जाएंगे स्पेसिंग में, ये 1 पे खड़ा हुआ है, ये 1.15 पे है, ये 1.5 पे है, ये 2 पे है। जैसे जैसे आप अब स्केलिंग करते जाएंगे इसका फॉन्ट साइज स्पेसिंग बढ़ता हुआ जाएगा। 3 पे ये हो गया है, इससे भी ज्यादा करना चाहें तो वो भी हो जाएगा, लेकिन जरूरत नहीं है। अगर लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाएंगे तो आप यहां से अगर मल्टीप्लाई की जगह कुछ भी लिखेंगे कि भाई डबल, और डबल को भी आप उससे बढ़ा देंगे, 3 की जगह 6 कर दिया, तो ये देखें इसमें कितना लाइन स्पेस आ गया। तो इस तरह से आप इसको लाइन सेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब मैं आपको सिखाता हूं, यहाँ पे ये बहुत काम आने वाली चीज होती है, कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड का फंक्शन क्या होता है कि मिसाल के तौर पे आप काम करते हुए यहाँ पे आ गए और आपसे डिलीट का बटन दबा दिया। अब क्या होगा, अब वही उसी चीज को वापस लाने के लिए हम इस वाले एरो को यूज करेंगे, कंट्रोल जेड। देखें इसकी शॉर्टकट कमांड भी बता रहा है, कंट्रोल जेड करेंगे तो वो वापस आ जाएगा। और इस तरह से करेंगे, उसको कहेंगे कंट्रोल रीडू, मतलब वो अपनी असली कंडीशन में चला जाए, मतलब जैसे हमने डिलीट किया था वो ठीक था, तो इसको करेंगे तो वापस चला जाएगा, ठीक हो गया। और अगर आप इसको करते हुए जाएंगे तो ये आपको बताता जाएगा जितने भी स्टेप आपने लिए हैं, वो मैं क्लिक करता हुआ जा रहा हूं एक एक करके, जितने भी आपने किए हैं काम वो पूरा जो है इसमें रिकॉर्डिंग मौजूद है। आप कंट्रोल जेड करते जाएं तो ये देखें बिल्कुल हमने शुरू से जहां पे लेक्चर स्टार्ट किया था वहां से लेके अब तक ये शुरू करके बिल्कुल जहां पे हमने खत्म शुरू किया था आज का लेक्चर, वहां पे जाके इसको खत्म कर देगा। ये कंप्यूटर के पास मेमोरी होती है कंट्रोल जेड की, तो उसके हिसाब से वो कंप्यूटर क्या करता है, अपना जो भी, अब देखें बिल्कुल जीरो हो गया, जहां से हमने लेक्चर स्टार्ट किया था वहीं पे आके रुक गया, हमारे पास कुछ नहीं बचा। अगर हम वही चीज वापस लाना चाहते हैं तो कंट्रोल वाई करते जाएंगे या वाई को प्रेस करते जाएंगे, तो ये देखें वही चीजें दोबारा से आ गई हमारे पास। तो समझ गए कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई का कमाल। ये अक्सर यूज होता है कि आपसे कोई चीज अगर मिसप्लेस और या गायब हो जाए तो आप उसको इस तरह से जो है काबू में ला सकते हैं या वापस ला सकते हैं, जिसको कहें, ठीक हो गया। अब क्या होता है कि मिसाल के तौर पे इसी के साथ में सेंटेंस को जोड़ देता हूं। अब क्या होता है, मसला ये होता है कि जब भी आप वर्ड में हो या एक्सेल में हो या पावर पॉइंट में हो, तो उसकी सेटिंग करने के लिए जब भी आप पेज खोलें, यहां से देखें फाइल को, मैं ये फाइल यहाँ पे खुली हुई है, मैं न्यू करता हूं तो एक और फाइल खुल जाएगी वर्ड की,
देखिए वो वहीं पे पड़ी है, ये एक न्यू फाइल हो गई, कंट्रोल एन की मदद से न्यू फाइल आ गई। अब जब भी आप नई फाइल खोलेंगे तो उसमें जाके पहली कमांड आपको क्या करनी है, सिलेक्ट ऑल, यानी कंट्रोल ए को प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, और राइट क्लिक करेंगे, फिर पैराग्राफ के अंदर जाएंगे। ये देखें इसकी स्पेसिंग जो है कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग होती है, जब इसकी वजह से हमारा काम ठीक से नहीं हो पाता, तो हम सेटिंग इसको कर देंगे 0, यहाँ से इसको 0 कर देंगे, और यहाँ पे लाइन स्पेसिंग मल्टीपल है, इसको सिंगल कर देंगे और कर देंगे ओके। और उसके बाद हमारा जो फॉन्ट है वो जो भी है हम उसको एरियल एक मरतबा सिलेक्ट करके, और अगर उसकी 12 में पूरा पेज लिखना है तो 12 कर देंगे। अब हम पूरे पेज में कुछ भी लिखेंगे, कहीं भी लिखेंगे, 12 का ही फॉन्ट होगा, 12 से ज्यादा नहीं होगा, और उसमें लाइन स्पेसिंग भी वही सिंगल होगी। ठीक है। अगर इसका नया एक्सपेरिमेंट कंट्रोल न्यू करके न्यू फाइल करता हूं और यहाँ पे मैं काम कर रहा हूं तो देखिए इसकी लाइन स्पेसिंग भी खराब है और हर चीजें खराब है। तो इसलिए मैं करता हूं सिलेक्ट ऑल, इसको फिर दोबारा करते हैं पैराग्राफ में जाके, और इसको कर देंगे बिफोर आफ्टर 0, मल्टीप्लाई की जगह सिंगल, और यहाँ पे टाइम इसको ओके करने के बाद हम यहाँ पे इसका फॉन्ट चेंज करेंगे, और जो भी रखना है 12 रखना है तो आप 12 पे सेट करके रखेंगे, और अगर इससे ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा उसको हम शुरू करेंगे। मेरा ख्याल है आज का लेक्चर यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। इसके बारे में किसी को कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। और दूसरी बात, कल आपको आप तमाम ग्रुप में शामिल हैं, इसी की रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको जो है ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप वहाँ से कैच करके आप लेक्चर को दोबारा रिपीट करके सुन सकते हैं। ये आपके लिए बहुत आसानी है। कल आपको लिंक ग्रुप में शेयर हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो आज की असाइनमेंट के बारे में तो पूछ सकता है।